रामगढ़ ताल क्षेत्र के दिग्विजयनाथ पार्क में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 950 करोड़ की 4 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल क्षेत्र के महान दिग्विजयनाथ पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को 950 करोड़ की सौगात दी है। ये 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा। बाहरी हिस्से में रोड कनेक्टिविटी को पहले से बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ने टीपी नगर से पाडलेगंज 6 लेन फ्लाईओवर का आज शिलान्यास किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस परियोजना की रूपरेखा अधिकारियों ने तैयार की थी। इस प्रोजेक्ट से देवरिया बाईपास का 4 लेन फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस देवरिया बाईपास 4 लेन के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 67.35 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़ ताल नौकायन से देवरिया बाईपास तक 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। राप्ती नदी में गिरने वाले कटनिया महवा नाले के इंटरसेप्ट व डाइवर्जन ट्रीटमेंट से संबंधित ये परियोजनाएं रहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल क्षेत्र के दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा कि जिस हिसाब से पहले जनता का सहयोग मिलता रहा है, अगर जनता का सहयोग मिलता रहेगा तो इस तरह ही प्रदेश का विकास होता रहेगा। आज मैं इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 2.5 घंटे से आप सब यहां पर जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों की बातों को सुन रहे थे। इसके लिए आपका स्वागत करते हुए 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहां की जन सुविधाओं की बढ़ोतरी में निर्णायक साबित होंगे। इसके लिए आप सभी को गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है आम समाज को जागरूक करने में, और मैं इस बात को मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विकास के और सुशासन के जिस नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, उसमें प्रबुद्ध जनों के द्वारा जन जागरण अभियान के साथ जुड़ने में जो भूमिका का निर्वहन किया गया, एक सकारात्मक भावना के साथ इस ऊर्जा का संचार किया गया, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बीमारू राज्य से हटकर के एक विकसित राज्य की श्रेणी की ओर अग्रसर होकर के देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अगर हमारा प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देकर के उसके ग्रोथ इंजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो मान करके चलिए कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए किसी दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे देश और दूसरे प्रदेश के नागरिकों को नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा। और इस शुभ अभियान को अपने हाथों में लेने के लिए मैं उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ाती है। सकारात्मकता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और इसी सकारात्मकता का परिणाम है कि आज प्रदेश ने सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर, चाहे वह निवेश के लिए, चाहे वह पर्यटन के लिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने आप को स्थापित किया है। और गोरखपुर उसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। गोरखपुर की छवि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी? शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वथा उपेक्षित गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, गोरखपुर की छवि के बारे में
गोरखपुर की जनता को मिलने वाली सुविधा के बारे में क्या स्थितियां थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें खराब थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था, निवेश नहीं करना चाहता था। गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के अंदर गोरखपुर की इस बदली हुई छवि को आपने देखा। आज कहीं भी आप जाएंगे, गोरखपुर का नाम लेंगे तो लोगों के मन में एक सम्मान का भाव आपके प्रति स्वतः जागृत होता है और आप सब लोग एक उस भाव के साथ कहते हैं अच्छा आप गोरखपुर से हैं। एक सम्मान का भाव, इस सम्मान को बरकरार रखना, इसको बनाए रखना और इसमें अभिवृद्धि करना, ये हर नागरिक का दायित्व है कि मेरा नगर, मेरा कस्बा, मेरा गांव, मेरा प्रदेश और मेरा देश इस सम्मान के लिए सदैव लोगों के जवान पर उसके प्रति अच्छा भाव पैदा हो। इस दृष्टि से हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें सहयोग करें। याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, अगर इस मेडिकल कॉलेज पे पहिया होते तो इसको विपक्षी सरकारें कब का गोरखपुर से हटा करके अपने यहां लेकर के चले गए होते। लेकिन भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में न केवल 1990 में बंद खाद कारखाना फिर से चल चुका है, बल्कि वर्तमान में 105% के रेट से वहां उर्वरक उत्पादन के कार्य के साथ भी जुटा हुआ है। अन्नदाता किसानों को इस कोविड कालखंड में पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर और रसायन की भारी किल्लत है, पेस्टिसाइड की भारी किल्लत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत के अंदर कमोवेश इसकी पूर्ति की गई और उर्वरक कारखाने जो पिछली सरकारों के समय बंद हो चुके थे उन्हें चलाने का कार्य किया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना भी आज गोरखपुर में फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज आप जाइए वहां पर, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या स्थिति थी। आज वहां बाल संस्थान बन गया है, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं हुई हैं और साथ साथ गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज एम्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। और गोरखपुर देश के उन चुनिंदे शहरों में है जिनमें जो शिक्षा के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। 4 विश्वविद्यालय किसी जनपद में हो, वो अकेले गोरखपुर जनपद में है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है। आप लखनऊ से आइए, 4 लेन की कनेक्टिविटी और एक बार एक केवल गोरखपुर बस्ती अयोध्या होते हुए ही नहीं, अब तो आपको गोरखपुर आजमगढ़ अंबेडकर नगर होते हुए भी एक नई कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए प्राप्त हो रही है। गोरखपुर लखनऊ के अलावा वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी हो चुकी है, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी। जो दूरी पहले आपको 6 से 7 घंटे करने में, पूरी दूरी को तय करने में लगते थे, आज 2.5 से 3 घंटे के अंदर उस दूरी को आप तय कर सकते हैं। नेपाल की दूरी बेहतरीन हुई, उसको और अच्छा करने का प्रयास हुआ है। गोरखपुर से देवरिया कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा, आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से सिटी के अंदर ही आप देखेंगे, कोई सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सुनौली मार्ग हो या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन के बनाने के शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर जहां पर उस्तमपुर ढाला पड़ता है वहां पर हमेशा जाम दिखता था, अब वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का समाधान सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में,
4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दे गए हैं, बल्कि इसके उन कारकों को जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी, उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना जैसी प्रधानमंत्री जी के उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज गोरखपुर